हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से डील कर रहा है एंड इट इज अबाउट कि मेकअप में हमसे ऐसी कौन सी गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से हम मैच्योर लगने लगते हैं या इट स्टार्ट्स टू एज अस। किस तरह से मेकअप हमको इनहैंस करने की जगह हमें एज करने लगता है। चलिए शुरू करते हैं, बट बिफोर वी स्टार्ट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई हैंडल makeup.vitamins। लेट्स स्टार्ट। तो अगर कोई एक ऐसी चीज है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है, प्लीज कंटिन्यू टू डू इट because at the end of the day it's about keeping yourself happy। बट यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिसकी वजह से probably आपकी स्किन ज्यादा एज लग रही है या आपका मेकअप इतना एनहांस नहीं कर रहा आपकी ब्यूटी को, जबकि उसका काम है बेसिकली आपकी स्किन को एनहांस करना। नंबर 1, स्किन प्रेप। आपको चाहे जिस तरह का मेकअप करना हो, नो मेकअप लुक हो या स्मोकी आईज हो या ग्लिटरी आईज हो या हैवी कॉन्टोरिंग हो, चाहे जिस तरह का भी मेकअप आप करना चाहें, एक चीज जिसके लिए आपके पास कोई एक्सक्यूज कभी भी नहीं होगी और वो होगी नॉट डूइंग योर स्किन प्रेप। देखिए, हमारी जो स्किन है वो हमारा जैसे एक पेंटिंग का कैनवास होता है, तो पेंटर उस पर कोई भी पेंटिंग करने से पहले उसे प्रेप करता है, ट्रीट करता है कैनवस को, एंड देन ऑन द डे व्हेन इट इज रेडी देन ही स्टार्ट्स हिज पेंटिंग। इसी तरह से हमें अपने इस कैनवस को अच्छी तरह से तैयार करना है। आपको स्किन प्रेप करनी है तो जरूरी नहीं है कि आपके पास मिलियन चीजें आप अपने फेस पे लगा रहे हैं। कीप इट सिंपल, कीप इट बेसिक, पर वो बेयर मिनिमम जो है उसमें आप कोई भी स्टेप को मिस नहीं करिए। यू हैव टू स्टार्ट विथ क्लीनिंग योर फेस, यू हैव टू ड्राई इट एंड देन उसके बाद आप अगर कोई भी सेरम लगाते हैं ब्राइटनेस के लिए, विटामिन सी कोशिश कर सकते हैं इनकॉर्पोरेट करने के लिए। बहुत ड्राई स्किन है तो आप डेफिनेटली हाइलुरोनिक एसिड सेरम लगा सकते हैं, और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो नाइसिनामाइड इज अ वेरी गुड सेरम। तो कोई भी आप एक सेरम लगाइए, और अगर आप सेरम नहीं भी लगाना चाहते, इफ दैट इज ऑल्सो टू मच फॉर यू, तो एक अच्छा मॉइस्चराइजर अपनी स्किन टाइप के हिसाब से रखिए और उसे आप लगाइए। डे टाइम में अगर आप मेकअप करने से पहले स्टेप आउट कर रहे हैं तो अपना एक सन ब्लॉक जरूर लगाइए। नॉट द लीस्ट इन स्किन प्रेप मैं बोलूंगी कि आपको प्राइमर यूज करना जरूरी है गाइस, स्पेशली अगर आप 30 के ऊपर हैं या आपको ओपन पोर्स की शिकायत है, तो एक प्राइमर ही है जो आपके मेकअप को एक ब्यूटीफुल फिनिश देगा, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देगा। प्राइमर को डेफिनेटली नहीं भूलिएगा। सो दीज आर द बेसिक, कीप इट बेसिक, कीप इट सिंपल, बट follow through. Be very consistent about your basic skincare steps. Number 2 step, जब आप अपना मेकअप लगा रहे हैं, particularly अपने बेस प्रोडक्ट्स, फाउंडेशन और कंसीलर जैसे प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं, तो कम से ही शुरुआत कीजिए। भर भर के लगाएंगे तो इट इज समटाइम्स वेरी डिफिकल्ट टू ब्लेंड, एंड बाय द टाइम आप उसको ब्लेंड करना चाहते हैं आप थक जाते हैं और वो ब्लेंड नहीं हो रहा होता, चौकी लगना शुरू होता है, ड्राई हो जाता है, और मान लीजिए अगर आपकी स्किन प्रेप में कहीं ना कहीं कोई स्टेप छूट गया है तो एवरीथिंग बिकम्स अ मेस। सो जब भी आप अपना फाउंडेशन लगाएं तो उसको कम क्वांटिटी में लगाएं, एंड ऑफ कोर्स आप उसको बढ़ा सकते हैं। स्टार्ट विद 1 पंप ऑफ फाउंडेशन ओनली। नंबर 3 मिस्टेक जो आप कर रहे हैं वो है आप अपनी पिगमेंटेड स्किन के ऊपर करेक्शन नहीं कर रहे हैं। आपको डार्क सर्कल्स हैं या आपको रिंकल्स हैं या आपकी पिगमेंटेशन आपको बहुत हुई है, आप उसको टोटली इग्नोर कर रहे हैं और अपना फाउंडेशन या कंसीलर स्ट्रेट आप उसके ऊपर लगा रहे हैं, तो गाइज आपका मेकअप एशी लगेगा, बहुत ज्यादा केकी लगेगा। तो कलर करेक्शन करना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपके सभी फाउंडेशंस, आपके सभी कंसीलर्स आप पे दे विल ब्यूटिफाई यू। नेक्स्ट जो मुझे लगता है हम में से बहुत लेडीज ये मिस्टेक करती हैं, और वो ये है कि हम अपने कॉम्प्लेक्शन से कहीं ज्यादा व्हाइट या ब्राइटर कलर के फाउंडेशंस और कंसीलर्स यूज कर लेते हैं, क्योंकि हम इस चक्कर में रहते हैं कि यार एक ही प्रोडक्ट लगाना है तो अच्छी तरह से लगा लूंगी, इसको थोड़ा ब्राइटर ले लूंगी अपने कॉम्प्लेक्शन से तो आई विल लुक फेयरर या ब्राइटर या यंगर। इसमें कोई शक नहीं है कि आपको आपका मेकअप ब्राइट बना सकता है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने कॉम्प्लेक्शन से 2 से 3 या 5 शेड ब्राइटर फाउंडेशन ले लेंगे और आप गोरे लगेंगे या फेयरर लगेंगे, सो गाइज माई ऑनेस्ट ओपिनियन इज कि इट नेवर वर्क्स एंड इट फेल्स, एंड हाउ इट फेल्स सो बैडली। सो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो भी अपनी करेक्शन के बाद आपका जो नेचुरल स्किन कलर है उसके हिसाब से आप अपना फाउंडेशन चूज करिए। कंसीलर 1 से 2 शेड लाइटर चूज कर सकते हैं, और अपने की एरियाज में जैसे कि आपका फोरहेड हो गया, आईज के अंडर हो गया, माउथ के अराउंड हो गया, चिन हो गया, मिडिल ऑफ द नोज, यहाँ पे आप हाईलाइटिंग कर सकते हैं। थोड़ा एफर्ट ज्यादा होगा शायद, एक फाउंडेशन की जगह मैं आपको बोल रही हूँ 2 प्रोडक्ट्स यूज करिए टू गेट दैट ब्राइटनेस, बट ट्रस्ट मी इट्स वर्थ योर टाइम एंड एफर्ट। अब मान लीजिए आपकी एजिंग स्किन है और आपको रिंकल्स की शिकायत है आईज के आसपास,
और बेकिंग आप देखते हैं इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे, आप देखते हैं कि एवरीबडी इज डूइंग बेकिंग और वो लॉन्ग लास्टिंग मेकअप। देखिए, ये जो टेक्निक्स है मेकअप की, आई एम नॉट सेइंग दे आर रॉन्ग और राइट, बट ये हैवी ड्यूटी प्रोडक्ट्स लगाए जाते हैं उसमें बेकिंग में और उसको टाइम दिया जाता है। पर एवरीडे बेसिस पे अगर आप बेकिंग करना चाहते हैं तो या तो आप बहुत प्रैक्टिस करके उसे यूज करिए, और अगर आप मान लीजिए डे टू डे बेसिस पे आपकी स्किन इज एवरेजली नाइस, तो आपको ज्यादा बेकिंग की भी जरूरत नहीं है। आप लीजिए इस तरह का कोई भी पिज्जा पफ और अपना लूज पाउडर, उसको लूज पाउडर में डिप करके एक्सेस को बैक ऑफ द हैंड पे निकाल के सिर्फ इस तरह से हल्के हाथ से अपने अंडर आई एरिया में पाउडर को लगाइए, ताकि आपका कंसीलर वगैरह मूव ना करे, फाउंडेशन कंसीलर जो भी आपने लगाया वो मूव ना करे। तो ऐसा करने से वो जो एक रिंकल्स और लाइंस आ जाती है ना टू मच पाउडर की वजह से, वो नहीं आएंगी। एक जो मुझे शिकायत बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स से भी है, मेरे फैमिली मेंबर्स में भी जो फीमेल्स हैं उनसे है, और वो ये है कि हाउ कैन यू फॉरगेट टू नॉट फिल एंड शेप योर ब्राउज। आपको पता है आपकी जो ब्राउज है, आपके पूरे फेस पे सिर्फ 2 लाइनें हैं, बाकी सब कर्व्स हैं आपके फेस पे, सिर्फ 2 लाइनें हैं आपके फेस पे और वो है आपकी ब्राउज। और अगर ये लाइनें आपने शेप नहीं की, फिल नहीं की, तो आप बहुत ज्यादा मैच्योर लगेंगे, एजेड लगेंगे। मैच्योर तो भूल जाइए। पाउडर आई शेडोज का या पाउडर आईब्रो प्रोडक्ट्स का या पेंसिल आईब्रो पेंसिल्स का, प्लीज अपने हेयर कलर से मैचिंग या उससे एक शेड लाइटर आईब्रो पेंसिल लीजिए और अपनी आईब्रोज को फिल शेप कीजिए। आई एम टेलिंग यू, ये 5 मिनट में आपको अगर यूथफुल लगना है ना, इससे बड़ा टिप मैं आपको नहीं दे सकती हूँ। चलिए बात करते हैं मेकअप, कलर मेकअप की। स्मोकी आईज मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। आई फील लाइक स्मोकी आईज से ज्यादा सेक्सी एंड ब्यूटीफुल लुक हम क्रिएट नहीं कर सकते मेकअप में, माय ओपिनियन। बट कई बार हम स्मोकी आई करते वक्त ये भूल जाते हैं कि हम अगर एक पर्टिकुलर कलर्स यूज करें बहुत इंटेंसिटी वाले, तो वो हमारी एग्जिस्टिंग फेस के इश्यूज को और इनहेंस कर देगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके बहुत ज्यादा डार्क आई सर्कल्स हैं और आप पर्पल और ब्लैक या बर्गंडी जैसे कलर्स का बहुत इंटेंस स्मोकी आई, स्पेशली इन द अंडर आई एरिया लगा रही हैं, सो इट इज अ वेरी गुड चांस कि वो आपको एज करेगा और आपके व्रिंकल्स को इनहेंस करेगा। तो डेफिनेटली आई एम नॉट सेइंग कि आप स्मोकी आई नहीं कर सकते हैं, एज यू एज आप डेफिनेटली कर सकते हैं, बट गो फॉर सॉफ्टर कलर्स। आप जा सकते हैं ब्रॉन्जेस पे, आप कर सकते हैं सॉफ्ट ब्राउन्स में, सॉफ्ट पिंक्स इवन विल लुक वेरी नाइस। बट ये जो डार्क और इंटेंस कलर्स की मैं बात जो कर रही हूँ, उसके लिए ट्राई टू अवॉइड, स्पेशली अगर आपको अंडर आई एरिया का बहुत तकलीफ है या बैग्स हैं आपकी आईज के नीचे जिनकी पिगमेंटेशन बहुत जबरदस्त है उनके आसपास, तो आप कोशिश ये करिए कि आप अपने सॉफ्ट और स्मोकी लुक्स को सॉफ्टर कलर्स से करें। मैं बात करूंगी लिपस्टिक्स की। अगर आपको न्यूड कलर्स लगाना बहुत पसंद है, आई एम अ डाई हार्ड फैन ऑफ एब्सोल्युटली फ्लैश कलर लिपस्टिक्स, टोटली फ्रॉस्टेड शेड्स मुझे खुद बहुत पसंद है। बट आई एम नॉट सेइंग कि आप नहीं लगा सकते हैं, बट एज यू एज हमारे फेस से, जैसे मैं पहले बता रही थी, कलर जाता रहता है। एज वी एज वी गेट मोर एंड मोर ब्लीच्ड इन अ वे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने लिप्स को थोड़ा एक और अलग से कलर प्रोवाइड करें बिफोर वी अप्लाई द न्यूड शेड्स। तो पहली बात तो यह है, विदेश के हमारे लिप्स भी पतले हो रहे होते हैं, तो हम उनमें वॉल्यूम क्रिएट करना है। एंड ऑल ऑफ अस आर नॉट इनटू फिलर्स एंड बोटॉक्स वगैरह। हम में से कई लोग नेचुरल रहना पसंद करते हैं। तो ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि अगर आपको बहुत ही लाइट कलर लिपस्टिक के पसंद है, ब्लीच कलर्स पसंद हैं, तो आप एक लिप लाइनर लीजिए, ब्राउन्स का कोई भी शेड ले लीजिए, लाइट ब्राउन से डीप ब्राउन तक भी आप ले सकते हैं, मरून्स तक ले सकते हैं, और एक हल्की सी लाइन ड्रॉ करिए अपने लिप्स के आसपास, अपनी फिंगर्स से उसे ब्लेंड कर लीजिए टू द नेचुरल अपीयरेंस ऑफ योर लिप्स, और उसके बाद अपनी न्यूड लिपस्टिक आप लगाएंगे, ब्लेंड देम वेल, एंड यू विल सी कि आपके लिप्स कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। न्यूड कलर्स आपको और वॉश आउट नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो एक एक ब्यूटीफुल सॉफ्टनेस एंड सेक्सीनेस आपके फेस पे क्रिएट करके दे रहे हैं। ड्यूई मेकअप, ग्लास स्किन एंड हाईलाइटेड फेस कितना ट्रेंड में है, सबको पसंद है, सब लोग उसके लिए हर तरह की प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं कि वैसा लुक मिले। बट ऑनेस्टली आई फील अगर आप मैच्योर स्किन वाले हैं या आपको एजिंग स्किन का आपको इश्यू है,
तो लेट मी टेल यू वन थिंग कि जितने भी हम ये ऑयल जैसा फील देने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो हमारी स्किन में टेक्सचर को और इनहेंस करते हैं गाइस। अगर आप आपका ल्यूमिनस फाउंडेशंस लगा रहे हैं, ड्यूई कंसीलर्स लगा रहे हैं, तो उससे आपके फेस पे एग्जिस्टिंग जो टेक्सचर है, चाहे वो पोर्स हो, चाहे वो क्रोज फीट हो, चाहे वो लाइंस हो, वो 100% और ज्यादा एसेंचुएट होंगे। आप हाइलाइटर जरूर कर सकते हैं अपने फेस को, उसको एकदम ब्राइट एंड ब्यूटीफुल बना सकते हैं, बट देयर इज अ टेक्निक। एंड आपका हाइलाइटर जो है उसे अपने हाई पॉइंट्स ऑफ द फेस पे लगा सकते हैं, तो एक बहुत ही नेचुरल ड्यूईनेस ब्यूटीफुल स्किन लुक आता है आपको। बट आपको क्या करना है, आपको लेना है अपना पाउडर पफ, और जितने भी क्रिटिकल एरियाज हैं उसमें इस तरह से आप अपना पाउडर लगा लीजिए, ताकि इन एरियाज पे आपको जो है वो ड्यूईनेस और वो ग्लिटर लुक क्रिएट करने की जरूरत ना पड़े। बिकॉज यहीं पे हमको सबसे ज्यादा लाइनें होती हैं गाइस, यहीं पे सबसे ज्यादा इश्यूज होते हैं, और अगर आपने इन एरियाज को इग्नोर कर दिया देन यू आर डन फॉर, इन द सेंस के एज बहुत ज्यादा दिखेगी और बहुत जल्द से दिखनी शुरू हो जाएगी हाईली। अगर आपको ज्यूरी लुक बहुत पसंद है तो आप पाउडरिंग इस तरह से करिए जैसे मैंने आपको बताई है, एंड देन यू कैन यूज अ नाइस सेटिंग स्प्रे, क्योंकि सेटिंग स्प्रे की वजह से भी आपकी स्किन बहुत ड्यूई लगनी शुरू हो जाती है। इन टिप्स का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा, एंड आई रियली होप यू फाइंड ऑल दिस यूजफुल। आई वुड लव इट इफ यू सब्सक्राइब टू माई हैंडल। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो सून।